चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बिटवीन ऑपरेटर की। तो एसक्यूएल में बिटवीन ऑपरेटर का काम क्या होता है। ये सेलेक्ट करता है गिवन रेंज को, यानी कि ये जो वैल्यूज हो सकते हैं नंबर, टेक्स्ट या डेट्स, इनके आधार पे ये पर्टिकुलर रो या रिकॉर्ड को आपके सामने लाता है। यानी कि एक रेंज आप बता सकते हैं वेयर क्लास में कि हमें इन वैल्यूज इस कॉलम की इन वैल्यूज के बीच में ही रिकॉर्ड को पता करना है। जैसे कि ये हमारा डेटाबेस है, डेमो डेटाबेस प्रोडक्ट टेबल है, और इसमें हम लोग लगाना चाहते हैं कि जो प्राइस है वो 10 और 20 के बीच में हो। यानी कि प्राइस जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू है 10 और 20, इस 10 और 20 को लेकर साथ में लेकर और उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उससे संबंधित जो रो है या रिकॉर्ड है वो आप डिस्प्ले करो। ये इसके कहने का मतलब है। तो जो प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें 77 रिकॉर्ड है, ये देखिए 77 लिखा हुआ। और इसमें देखिए प्राइस क्या है। प्राइस यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम के साइड में ये सब प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो प्राइस है वो 10 और 20 के बीच में हो, और 10 और 20 को लेकर हो और इसके बीच में हो। यानी कि 10 को इंक्लूड करते हुए, 20 को इंक्लूड करते हुए और इसके बीच में जो प्राइस होते हैं, इन प्राइस वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट करो। इसी को हम लोग इसमें देख रहे हैं। अभी आपने देखा ये प्राइस है, तो ये रेंज हम दे सकते हैं। तो ये रेंज दी हुई, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, तो ये प्राइस है। इस प्राइस 10 और 20 के बीच में और 10 और 20 को लेकर इसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड हैं वो आपके सामने आ गए, रोज आपके सामने आ गए। तो ये रोज या रिकॉर्ड्स कितने हैं? 29। यही चीज़ है, इसमें आप देख रहे हो कोई भी 10 से नीचे नहीं है और कोई भी 20 से ऊपर नहीं होगा। इस तरीके से ये होता है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं 22 और 30 के बीच में, ठीक है, तो इसको 22 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं। अब देखिए क्या आता है। केवल 8 रिकॉर्ड आए हैं। कोई भी रिकॉर्ड इसमें जो है जिसकी प्राइस वैल्यू जो है वो 22 से नीचे नहीं है और ना ही 30 से ऊपर होगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऐसे रिकॉर्ड को पता करते हैं जो इस रेंज को सेटिस्फाई करता हो, यानी प्राइस की इस रेंज को सेटिस्फाई करता हो। और यहाँ पर हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के पास ये मिला 77 रिकॉर्ड है, इसमें आपके ये कैटेगरी आईडी है। ठीक, तो कैटेगरी आईडी से भी पता कर सकते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे डाल देते हैं कैटेगरी आईडी। और कैटेगरी आईडी कहाँ से कहाँ तक है, इसको डाल देते हैं कि 5 से 8 के बीच में हो। तो इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए कैटेगरी आईडी के आधार पर कोई भी 5 से नीचे नहीं होगा, कोई भी 8 से ऊपर नहीं होगा। ठीक, तो ये कैटेगरी आईडी के आधार पे ये सारे रिकॉर्ड आ गए। इसी के बाद इस बिटवीन का उल्टा है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब होता है ये जो रेंज है इसके बाहर की जो चीज़ें हैं, यानी कि 10 से छोटी और 20 से बड़ी, इस रेंज को आप नॉट बिटवीन के जरिए पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसी को करते हैं, इसी को करते हैं। तो 10 और 20 के बाहर की जो रेंज है उस रेंज से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो आप पता करना चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए नॉट बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको जो ये रिकॉर्ड दिख रहा होगा 77, इसमें 10 और 20 वाले जो प्राइस हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक, तो इसको रन कराते हैं। तो ये आपको मिल गए 48 रिकॉर्ड्स। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि 10 से छोटे होंगे और 20 से बड़े होंगे। यानी कि प्राइस इनका जो है ऐसे रिकॉर्ड होंगे जिनमें प्राइस की वैल्यू 10 से छोटी होगी और 20 से बड़ी होगी। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सब 20 से बड़े हैं या 10 से छोटे होंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर 20 से बड़े। ठीक, ये 20 से बड़े हैं, ये 10 से छोटा, ये 20 से बड़ा। ठीक, इस तरीके से आप नॉट बिटवीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब पर्टिकुलर रेंज से बाहर के जो रिकॉर्ड हैं वो चाहिए आप। इसके बाद हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कि जो कैटेगरी आईडी है 1 2 3
1 to 3 वाली जो कैटेगरी आईडी है तो 1 to 3 वाले जो कैटेगरी आईडी है उनको एक्सक्लूड करके बाकी जो कैटेगरी आईडी है उसमें से उससे संबंधित जो रिकॉर्ड हैं और उनमें जो प्राइस है, ठीक, उनमें जो प्राइस है 10 और 20 के बीच में हो, तो ऐसी कॉलम को आपके सामने लाना है। तो ये कहने का इसका मतलब, जब ये आप इसको रन कराते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा 9 आपके सामने दिख रहे होंगे। जब आप इसको रन कराते हैं तो आपके सामने रिकॉर्ड दिखते हैं, तो ये 9 रिकॉर्ड हैं, इसमें कहीं भी आपको कैटेगरी 1 to 3 नहीं दिखाई देगी। ठीक, यहीं पर अगर आप देते हैं कैटेगरी 6, 7, 3 ना शामिल हो, तो देखिए तब 21 रिकॉर्ड आ गया और इसमें आपको 6, 7 और 3 शामिल होते हुए नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो है हम लोग इससे पहले वैल्यूज दे रहे थे, जब हम लोग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को बस यही ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है सिंगल कोट का आपको इस्तेमाल करना है, या फिर इसकी जगह पर आप डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक, तो आपको यही करना होगा। तो इसको रन कराते हैं तो इन वैल्यूज़ को लेकर और इनके बीच में जो प्रोडक्ट नेम होंगे उनसे संबंधित जो कॉलम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई और यही यहाँ पे दिया हुआ है और इससे इंड होगा और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू लेकर उनके बीच में, ठीक है। इस हिसाब से सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ गए। ऑर्डर्ड बाय प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से ऑर्डर किया गया, इसलिए आपको सब दिख रहे होंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड वे में। ठीक है, तो सी शुरू हो रहा है, उसके बाद ई है, एफ है, और ऑर्डर्ड बाय अगर आप प्रोडक्ट आईडी करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके आएगा। ये देखिए 1 2 4 5 6 9 10 ऐसे करके, तो ये ऑर्डर्ड बाय हो गया। तो इसको तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, इस हिसाब से होता है। उसके बाद नॉट बिटवीन, ये जो टेक्स्ट वैल्यूज पर इस पर कैसे अप्लाई होगा, तो जैसे बिटवीन अप्लाई हुआ है वैसे ही नॉट बिटवीन अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग नॉट बिटवीन भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ के बाहर के जो वैल्यूज़ हैं वो आपके साथ, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा पर्टिकुलर रो को पता करने के लिए। ठीक, तो नॉट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक, तो ये चीज़ है। इसकी बात है बिटवीन डेट्स। जब हम लोग डेट इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए मतलब ये पता करने की कोशिश कर रहा है कितने सारे ऑर्डर आए, तो उसमें इस ऑर्डर डेट और इस ऑर्डर डेट के बीच में कितने ऑर्डर आए हैं, कौन कौन से ऑर्डर हैं, वही पता करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, इसमें आपको ये हैश सिंबल से इसको इंक्लूड करना है। ठीक, हैश जो सिंबल है उसके बीच में आपको जो वैल्यूज़ हैं ऑर्डर डेट की वो रखने हैं। दूसरा भी तरीका है इसका कि आप सिंपली इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अगर याद नहीं रहता है तो आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में आपका सेम आता है। तो इस तारीख पहले ऑर्डर डेट जो ऑर्डर्स है वो टेबल देख लेते हैं। तो ये आपके ऑर्डर्स टेबल 196 टेबल 196 इसमें वो हैं। तो ये देखिए ये ऑर्डर डेट है, ये सब आपकी डेट दी हुई है, 96 रिकॉर्ड हैं इसमें। इसमें वो रिकॉर्ड आपको पता करने हैं जो पर्टिकुलर डेट के बीच में हो। 1/7/1996 और 31/7/1996 इस डेट के बीच में जितने भी ऑर्डर पड़े हैं उन्हीं को ये पता करेगा। ठीक, तो इसको रन कराते हैं तो आपके सामने ये दिख रहा है 22 रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया और सबका आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, ऑर्डर डेट। तो इस तरीके से आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।